नमस्ते। तो जैसे कि हम एक्सेलरेशन आज हमारा टॉपिक है, हम कर रहे हैं मोशन चैप्टर। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है आपके पास जब आपकी कोई वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है और साथ में वहाँ पे विद टाइम यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि जैसे कोई एक कार है, ठीक है, उसकी इनिशियल पोजीशन कुछ और है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक कार है सीरियल नंबर पे, ठीक है, अभी वो यहाँ से चलेगी और ये जो एवरेज स्पीड है यहाँ तक वो पहुँचेगी। तो आपके पास क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, बिल्कुल रेस्ट पे है। फाइनल वेलोसिटी में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना टाइम भी उसको कवर करने में लगा। तो यानी कि इसकी पोजीशन में जो आपके पास था चेंज आया और उसके बाद इसकी वेलोसिटी, सिंपल भाषा में हम बोलेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो चेंज हो गई और साथ में यहाँ पे क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। अब चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ आपके पास, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने सिंपली बोला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसके मैंने आपको बताए थे एक्सेलरेशन के टाइप, जो मैंने पीछे भी आपको स्पीड के केस में भी करवाए थे, वेलोसिटी के केस में भी करवाए थे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो यही वही कंसेप्ट यहाँ पे आपके पास यूज़ होगा कि यूनिफॉर्म जब आपके पास, मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में, देखना आप, बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे आपको समझाया हुआ है कि अगर कोई आपके पास 3 बसेस हैं तो 3 बसेस जाती है, कोई 50 जा रहा है 50 किलोमीटर और तीनों एक बराबर लगा रही है टाइम 1 आवर, तो वो आपके पास यूनिफॉर्म हुआ। नॉन यूनिफॉर्म के केस में मैंने आपको बताया हुआ है 3 बसेस जा रही है 50 किलोमीटर, बट कोई 1 आवर लगा रहा है, कोई 2 आवर, कोई 3 आवर। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर करवा दी थी। अब है रिटार्डेशन। क्या होता है कि हम कब बोलेंगे कि ये रिटार्डेशन है, तो हम बोलेंगे कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस सेट टू बी रिटार्डेड, वेलोसिटी अगर उसकी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सिंपली भाषा में हम ये बोलते हैं कि जब हमारे पास कोई नेगेटिव चीज़ होती है या कोई चीज़ डिक्रीज होती है तो वो रिटार्डेशन आपके पास कहलाता है। तो अब आपकी तो क्लियरिटी थोड़ी ऐसी आ रही है। A body is said to be retarded if its velocity is decrease, अगर उसकी velocity decrease हो जाएगी। When the velocity of a body increase, जब आपके पास velocity increase होगी, but condition क्या है, with then its acceleration is positive. It is decrease with time, then the acceleration is negative. And if a body move with uniform velocity, इट्स एक्सेलरेशन इज 0। ये चीज़ तो हमें पता ही है कि जब कोई वेलोसिटी यूनिफॉर्मली मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। कुछ आपके पास यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है। कब हम बोलेंगे, जब आपके पास क्या होगा, अ बॉडी हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन जो आपके पास है स्ट्रेट लाइन के केस में ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, आपके पास बोला गया इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब आपके पास नेक्स्ट जो ग्राफ है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो बॉडी होगी वो ट्रैवल करेगी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो आप किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक समान नहीं हुआ, एक चीज़ इंक्रीज है तो दूसरी डिक्रीज है। तो ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब इसमें इस तरीके से आपके पास जो 9th की NCERT है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दे के रखा हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, आपके पास अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी है, पूरी डेरिवेशन है जो CBSE की बुक है उसमें है, बट हमारे NCERT में सिंपल बोला गया है कि जो ग्राफिकल और जो आपके पास दूसरी रिप्रेजेंटेशन है अलजेब्रिक, उसकी इक्वेशन पूछी जाती है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है v का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू 9th की जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। जब +1 में हमारे पास इसकी फुल डेरिवेशन आएगी तो मैं आपको विद डेरिवेशन वहाँ पे करवाऊँगी। तो इतना हम आज की वीडियो में करते हैं, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। कोई पूछता ही